करना है पर्टिकुलर, वो कैसे करेंगे? और के अंदर एग्जीक्यूट करना है। अच्छा वैसे एग्जीक्यूट कंटेनर का नाम मेंशन कर देंगे, राइट, kubectl execute -it, फिर pod का नेम, फिर -c कंटेनर का नेम, कंटेनर -, फिर /bin/bash, ठीक है ना? उस तरीके से अपन यहाँ पर कंटेनर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं pod के अंदर। pod कैन होस्ट, देखो pod बेसिकली एक सिंगल कंटेनर को बना सकता है, और ग्रुप ऑफ, हमने स्टार्टिंग में सिंगल कंटेनर पे रन करवाया था, उसके बाद अपन यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंटेनर्स दैट नीड टू सेट क्लोजर टुगेदर, मतलब सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं pod के अंदर। By grouping 2 or more containers in a single pod, they will be able to communicate much faster and share data more easily. It's important to note that when a pod contains multiple containers, all of the containers always run on a single worker node. They never span across multiple worker nodes. तो मुझे एक चीज बताओ, तो कंटेनर्स और pods फिर हम क्यूबरनेट्स क्यों पढ़ रहे हैं? हम डॉकर ही पढ़ लेते हैं अगर कंटेनर्स पे ही काम करना है सारा का सारा। अच्छे से मैनेज करना। अगर टॉपिक की इमेजिंग बना रहे हैं और फिर कंटेनर अगर अपन बना रहे हैं, तो अगर वो क्रैश हो जाता है तो हमें वापस से सेटअप बनाना पड़ेगा, बट क्यूबरनेटिक्स वो ऑटोमेटिकली कंटेनर। वेरी गुड, ठीक है ना? बिल्कुल। तो बेसिकली क्यूबरनेट्स वहाँ पर मैनेज कर रहा है, रेप्लिकास क्रिएट करके रखता है कंटेनर्स का, ताकि वो इन केस कभी क्रैश होता है तो अपने आप उसको अप कर देगा, कभी डाउन जाता है फिर एग्जिट हो जाता है, वो उसको अपने आप क्या कर देगा, अप कर देगा, ठीक है। अब जैसे अभी हमने काइंड में पढ़ा था पॉड्स, तो वैसे एक सर्विस होती है, एक काइंड होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, ठीक है। One important characteristics of pods is that they are ephemerals in क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये, ephemerals in natures, जो भी है, ठीक है ना? This means lasting or used for only short period of time, ठीक है ना? lasting for or used for only short period of time, मतलब कि एक तरीके से बेसिकली बोल सकते हो दैट इसके अंदर इस पॉड्स के लिए बोल रहा है कि ये हम शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसको एक पॉड को यूज कर सकते हैं टू रेज द कंटेनर्स, मल्टीपल कंटेनर्स इन अ ग्रुप, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे आर नॉट गारंटीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन, तो लास्टिंग नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं है पॉड्स, ठीक है, तो उनका लॉन्ग टर्म का लाइफ स्पैन भी नहीं होगा, ठीक है। जब इसको बात करते हैं यहाँ पर, दे कैन बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएटेड एट एनी टाइम एज डिजायर्ड, कभी भी क्रिएट हो सकते हैं, कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको रिक्रिएट कर सकते हैं कभी भी हम लोग, ठीक है ना। जब इसको बात करते हैं काइंड, एक काइंड आता है हमारे पास, कौन सा, डिप्लॉयमेंट। इन क्यूबरनेट्स अ डिप्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, a deployment object is used to manage the life cycle of one or more identical pods. Pods की life cycle को manage करने के लिए हम deployment का use करते हैं। A deployment allows you to declarative manage the desired state of your application. Simple मैं बताऊं तो अगर मैंने बोला कि जो pods होते हैं basically, pods के जो containers है, कोई container डाउन गया तो उनका एक उसको ऑटोमेटिकली अप और रेप्लिका बनाने के लिए हम एक काइंड को यूज करते हैं, इसका नाम है डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो सच एज अ नंबर ऑफ रेप्लिकास, डिप्लॉयमेंट में काम क्या आता है, रेप्लिकास द इमेज टू यूज फॉर द पॉड्स एंड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ठीक है। डिक्लेरेटिवली मैनेजिंग द स्टेट means specifying the desired and state of an application rather than describing the steps to reach that states. Kubernetes figure out the steps on its own, ठीक है ना, so it will know what it has to do to launch the deployment according to the specifications provided by the users. When you create a deployment, you provide a pod template which defines the configurations of the pods that the deployment will manage. The deployment then creates pods that match this template using a replica sets. Basically यहाँ पर आप देखोगे तो देखो replica sets भी क्या है हमारे पास, kind रखा हुआ है। तो हम basically पहले तो deployment पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे पढ़ेंगे। तो important note that deployment objects are used to manage stateless applications, stateless
applications are those that do not maintain any persistent data or state. This means that if a container running the application crashes or terminated, देखो कब काम आएगा ये कि आपका जो कंटेनर है क्रैश हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, इट कैन इजीली रिप्लेस्ड, तब डिप्लॉयमेंट काम आएगा, ठीक है ना। तो डिप्लॉयमेंट कब काम आ रहा है, जब तक कोई कंटेनर क्रैश और टर्मिनेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वो रिप्लेस कर देगा उसको। देयर आर नो नीड टू preserves any data before deleting the old container and replacing it with a new one. Example of stateless application including web server and load balancers। बेसिकली हमने करा था AWS में load balancers, जैसे हम यहाँ पर desired states के अंदर थे, मेरे जो desired state मैंने 2 डाल दी थी, ठीक है, तो वो desired states के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अगर एक जाता भी है तो मेरे जो desired state 2 है वो 2 पे ही रहेगा, कभी भी वो, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे कंटेनर्स क्रैश होते जा रहे हैं लेकिन आपकी desired state पहले से 2 सेट है तो वो बार-बार 2 ही रहेंगे। तो अगर 2 क्रैश हो जाता है तो वापस 2 बन जाएंगे, वापस 2 क्रैश हो जाएंगे तो वापस 2 बन जाएंगे, क्योंकि डिजायर्ड स्टेट की मेरी 2 है। तो वैसे ही यहाँ पर एप्लीकेट, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के अंदर भी हम डिजायर्ड स्टेट को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। तो जैसे भी क्रैश लूप बैक वाला जो एरर आता था, तो अगर अपन डिप्लॉयमेंट को बनाते तो बार-बार बनाते रहे, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा ना, उसके लिए वो मशीन रनिंग होना चाहिए। अब जैसे कि मेरा मशीन चल रहा था लेकिन क्रैश हो रहा था, फिर वापस बनेगा, फिर वापस क्रैश हो जाएगा, फिर वापस बनेगा, वापस क्रैश हो जाएगा, वो क्रैश हो रहा है। लेकिन अगर मशीन रन होगा, रनिंग मशीन, तो उसके बाद वो रुक जाएगा। अगर वो मशीन मेरा प्रॉपर्ली रन हो रहा है, ठीक है ना, वो मशीन मेरा प्रॉपर्ली रन हो रहा है, तो उसके बाद अगर उस रनिंग मशीन के अंदर कोई इशू आता है तो डिप्लॉयमेंट वर्क कर रहा है। वो तो जस्ट वो स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है, स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बना ही नहीं है अभी हमारा पॉड के अंदर कंटेनर, ठीक है ना, तो इसलिए वो क्रैश सीन के अंदर जा रहा है। अगर लेकिन अगर बन जाता और रनिंग स्टेट के अंदर होता, उस पे वर्क हो रहा होता, उसके अंदर भी कोई क्रैश होता, तो वो वहां पर डिप्लॉयमेंट काम आता हमारा, ठीक है ना। ऐसा कोई लूप जनरेट नहीं होगा, इसका लूप में कोई नहीं फंसेगा, क्यों? क्योंकि बेसिकली उस पर कुछ वर्क ही नहीं हुआ, वो जस्ट बना और क्रैश हो गया, है ना। तो अगर वो बनता है फिर क्रैश होता है, क्योंकि अगर डिप्लॉयमेंट हमने स्टार्ट करा है तो डिप्लॉयमेंट में क्या करेगा ना, वो बनाते जाएगा और वो क्रैश होते जाएंगे। तो या तो आप पहले पॉड को रिमूव करो, उसके बाद फिर चेक करो कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि वो नहीं करोगे तो वो बनाते जाएगा, रुकेगा, ये चीज हो जाएगा। तो डिप्लॉयमेंट की बहुत बेसिक सी कमांड होती है। अगर आपको डिप्लॉयमेंट वेब पोड क्रिएट करना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर अपन पहले क्या क्रिएट पॉड करते थे, अब क्या करेंगे, क्रिएट डिप्लॉयमेंट। बहुत सिंपल सी कमांड होती है, ठीक है। और YAML फाइल के अंदर भी बहुत सिंपल सा है, काइंड के आगे पॉड्स लिखते थे, काइंड के आगे आप लिख देंगे क्या, डिप्लॉयमेंट, डिफरेंस नहीं है। तो kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट, नाम रखो उसका कुछ भी, और इमेज सेम एज इट इज हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप पे करा था, इमेज क्रिएट करने के लिए अपने जैसे nginx का बनाया। शिवम MFA कोड बताना। अच्छा फिर अपन किस पे कर रहे थे, अच्छा हर्षित वाले पे कर रहे थे। आप लोगों ने अभी रिसेंटली कोई अकाउंट बनाया कि AWS के ऊपर? मुझे बनाया टाइम हो गया, आप लोगों ने बनाया होगा तो किस क्या यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं? तब से ना ये AWS सब डेबिट कार्ड लेना बंद कर दिया इसने, पहले डेबिट कार्ड किया, डेबिट कार्ड से बनाया होगा आप लोगों ने शायद, क्योंकि एक्चुअली है ना, मैंने बनाया था डेबिट कार्ड, एक्सेप्ट कर लिया था उसने। डेबिट कार्ड आपको कौन सा, रुपए था या वीजा था? सर रुपए था शायद। पता नहीं, बहुत से बच्चों के बन ही नहीं रहे, पता नहीं
बोले डेबिट कार्ड अलाउ नहीं है, फिर उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो ऑन ही था, है ना? यस सर। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी ऑन था ना उसके अंदर, आपके इसके अंदर? सर शायद पता नहीं, याद नहीं है, मैंने किया था। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होगा तभी होगा वो, क्योंकि वो इंडिया के अंदर तो जा नहीं रहा पैसा, 2 रुपए वो बाहर ही जा रहा है। यस सर। बता। अभिजीत बताना एक बार। सर उसका तो फोन ऑफ आ रहा है। अच्छा वो मीटिंग में नहीं है क्या अभी? नहीं सर। एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके देखो, क्या बताओ सब व्हाट्सएप ऑन है। यस करण, हुआ कांटेक्ट? नो सर, वो उसका ऑफ ही आ रहा है फोन।